ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर है 26 आपके पास, कौन सा है 26। क्वेश्चन में ध्यान देना, निम्न यौगिक में प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या है। प्रत्येक कार्बन परमाणु का क्या पूछा है, यहाँ पर आपको संकरण ज्ञात करना है और संकरण आपने क्या है सीखा है। तो ये आपको कंपाउंड दे रखा है इधर, इसको ऐसे कर देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड C और H, और आप ये जानते हो कि C ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन के साथ, ऐसा ही होता है। अब प्रत्येक कार्बन 1 2 3 ऐसे हो गए, या फिर नंबरिंग के हिसाब से करें IUPAC के हिसाब से 1 2 3, फिर ऐसा होगा ना IUPAC के हिसाब से करोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला क्या है आपके पास, फंक्शनल ग्रुप। अब देखते हैं जैसा भी ऑप्शन मिलेगा अपन टिका लेंगे। इसका तुम मुझे ये बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का, इसकी अभी मैं कर दूंगा भाई, पेन पे ही तो हूं मैं है? मार्कर को नहीं इतनी देर में बखेर दे तो इन क्लास को कचरो कर दियो। ये क्या है, ये इसको देखना है पहले, ये क्या है, और ये इरेजर है, तो ये क्या चल रहा है फिर, हाँ मिटाते हैं चलो। तेरी इस इरेजर को कर देता हूँ बड़ा, एक बार तू रुक, तू पहले तो होगा क्यों नहीं, कम तेज से तेरी क्या क्या चल क्या रहा है ये मारकर चला रहा हूं तो ये है ना रेंग रहा है, और ये क्या चलता है, एक ही चलता है क्या, हाँ ये बोलो तुम एक ही चलता है। इससे पहले पहले का आपको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। ध्यान दो दोबारा, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसमें ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड C, और ये मान लो H, और ये C ट्रिपल बॉन्ड आप क्या जानते हो N, ऐसा ही। अब देखो इस कार्बन का तुम संकरण बताओ मुझे क्या निकलेगा, sp, सब बच्चे जानते, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, इसके अलावा कोई है क्या, पाई को आप इंक्लूड करते नहीं, sp हो गया। इस कार्बन का संकरण बताओ, सर एक सिग्मा इधर एक इधर, एक सिग्मा ये रहा, कितने सिग्मा हो गए 3, तो क्या होगा sp2, ओके। और इस कार्बन का sp2, सब बच्चों को दिख रहा है भाई, दो तो हाइड्रोजन एक इधर सिग्मा 3, ठीक है। तो sp2 कोई ऑप्शन है क्या, sp2 ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो इधर से चेक करो इधर से है क्या sp, कोई ऑप्शन, फिर उसके बाद sp2 और उसके बाद sp2, मतलब आपको IUPAC के हिसाब से करना था, किसके हिसाब से, ये इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिल रही है कि IUPAC रूल जैसे फॉलो होता है ना, आपको नहीं पता किस साइड से आप क्या करोगे। क्वेश्चन सीधा बोला है कि निम्न यौगिक में प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, अब सीधा सा तो आप क्या लगा दोगे sp2 sp, ऐसा ही करोगे ना, ऐसा कोई ऑप्शन है sp2 नहीं है, तो IUPAC रूल फॉलो करो, जिधर से आपको IUPAC में इसको नंबरिंग में एक मिलेगा नहीं, एक, ये 2 और ये 3, तो ये वाला पहला है बेटा, तो इसका क्या है sp, फिर sp2 और फिर sp2, कोई ऑप्शन, ये रहा सर 3 नंबर, ओके। अब तुम आगे देखो अगला क्वेश्चन, यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो भी आपको दिख रहा है ये बोर्ड पर, C2 और C3 बंध निर्माण में संकरण संकरित कक्षक युग्म सम्मिलित है। आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है कौन कौन से कार्बन में, दूसरे और तीसरे में, ये दिया है ना आपको दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो मुझे बताओ दूसरा कार्बन कौन सा है, नंबरिंग किधर से करोगे भाई, कोई बच्चा कहते मैं तो इधर से पढ़ता हूं पेपर को, इधर से आजा पढ़ ले, 1 2, तो सर ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ऐसे तो करेगा सर 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और वैसे भी आप देख लो, आप जब नंबरिंग करोगे इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि इस साइड एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है मल्टी बॉन्ड, और इस साइड से करोगे नंबरिंग तो एक नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करते हैं ऐसी स्थिति में, डबल बॉन्ड की साइड से, तो डबल बॉन्ड की साइड से करोगे तो 1 2। अब तुम मुझे बताओ 2 नंबर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या दिख रहा है sp2, और इस कार्बन का क्या दिख रहा है sp3, तो ऐसा कोई sp2 sp3 ऑप्शन में है क्या, ये रहा, ओके। फिर आगे चलते हैं, पूर्व लगन चिन्ह तथा एंटी किसको प्रदर्शित करने के काम में लेते हैं, चिन्ह और एंटी, बताओ बेटा किस में यूज होता है,
ज्यामिति समावेवियों में, सब बच्चे जानते हैं प्रकाशिक में नहीं होता है, स्वरूपण में नहीं है आपके पास, संरचनात्मक समावेवी में तो आपके पास क्या है, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप और आपके पास मेटामर्स, टोटोमर्स। कोई बात नहीं करेगा भाई, तुम्हारा मैच करता है नहीं करता है बाद में बात करेंगे इसके बारे में, अभी तो आंसर देख लो तुम। सिन और एंटी किस में लगता है, ज्यामिति समावेवी में लगता है। सिस ट्रांस कौन कौन सा लगता है याद करवा दूं, सिस और एक आपके पास क्या है ट्रांस, एक आपके पास क्या होता है सिन और एक एंटी और एक क्या होता है ई और एक जेड। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है ना GI उसी में यूज होता है, यस या नो। तो तुम मुझे बताओ सही है क्या। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म ज्यामिति समावेवियों का है, पेयर पूछा आपसे, पेयर GI में पेयर होता है, जैसे एक आपके पास मान लो सिस है तो दूसरा ट्रांस, एक सिन है तो दूसरा एंटी, एक ई है तो दूसरा जेड। इस पैटर्न पर क्या होता है, पेयर में ही तो होता है ये युग्म, ये दिया है ना युग्म। अब तुम मुझे बताओ ये एच सॉरी CL, ये एच, ये BR, पहली बात तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा क्या, पहला नहीं करेगा, GI प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं बेटा सेम, BR क्या है सेम। फिर तुम मुझे बताओ अगला, ये ऑप्शन आपने चेक करा, इधर CL है इधर H है, इधर BR इधर CS3, ठीक है ऐसा ही है। और मल्टी बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड आपको मिल ही गया। मुक्त घूर्णन क्या है एब्सेंट, GI प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके साथ देखो देखें ये CH3HCl इसके जैसा है क्या, ये इसके जैसा नहीं है और ये इसके जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। GI दोनों प्रदर्शित कर रहे हैं, ये भी GI प्रदर्शित कर रहा है और ये भी GI प्रदर्शित कर रहा है, यस या नो। GI तो प्रदर्शित कर रहे हैं पर युग्म पेयर है क्या भाई, एक दूसरे के, एक सिस तो एक एंटी है क्या, सिस या ट्रांस जो भी, या सिन या एंटी जो भी आपको दिख रहा है, ई या जेड है क्या। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक सा होना चाहिए वो सिस या ट्रांस का, ई या जेड का, या फिर सिन या एंटी का, जोड़े में है क्या। ये दोनों तो कंपाउंड ही अलग अलग है, इसमें देखो BR है और इसमें क्या है, BR है क्या नहीं H। अब इसमें देखो मुझे बताओ इस पोजीशन को, ये ऊपर CL है, ये CL है और ये H, इस वाले में क्या किया गया है उल्टा कर दिया गया है। उल्टे का मतलब CL तो नीचे आ गया और H कहां चला गया ऊपर, बाकी सेम सेम है क्या, BR CS3। तो ये आपके पास युग्म या पेयर है क्या भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो आपके पास या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है उनका पेयर है क्या भाई। इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बताओ बेटा तुम क्या बोलोगे। जो हैवी है ये हैवी है, इन दोनों में हैवी वेट किसका ज्यादा है BR का, तो ये तो आपके पास क्या है E है या जेड, ये जेड है सर, कौन है जेड। और इसमें देखोगे तो ये CL और ये BR, बताओ तुम अपोजिट है तो ये E है कि जेड, E, तो E जेड युग्म वाग नहीं आपके पास, युग्म हुआ तो तुम मुझे बताओ दूसरा और चौथा आपके पास क्या है ज्यामिति समावेवी का युग्म है, बोले हाँ या ना, यस या नो, सही है क्या। चलो अगला क्वेश्चन दिया है आपको, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दो। निम्न में से कौन सा ज्यामिति तथा प्रकाशिक समावेवता दोनों प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो GI भी प्रदर्शित कर रहा है, क्या क्या कर रहा है GI करता है और साथ में OI भी करता है, ऐसा कोई कंपाउंड। तो भाई OI को आप देखोगे तो आप किरेल कार्बन देखोगे, किसको देखोगे किरेल, और GI देखोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखोगे। ऐसा आप ढूंढो देगे कहां मिलता है सर, पहले में मिल गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड मिल गया तो GI तो दर्शाएगा, कैसे चेक कर लो, एक H एक CH3, एक H एक CH3 दर्शा देगा। पर प्रकाशिक हो सकता है क्या, किरेल देखो, किरेल ढूंढो देखे है क्या इसमें, कोई किरेल कार्बन है क्या इसमें, तीन संयोजकता सेम, एक कार्बन उधर डबल बॉन्ड, ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, बात ही नहीं करनी। ये कैसा है sp3 परंतु 3 हाइड्रोजन सेम, तो ये कैसा है आपके पास कोई भी किरेल कार्बन नहीं है। इस ऑप्शन में तुम मुझे बताओ आपको डबल बॉन्ड तो मिल गया, मिला कि नहीं मिला, तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो यहाँ चेक कर सकते हैं कि होगी या नहीं होगी। करो देखें, एक साइड H चला जाएगा ये वाला, एक साइड CH3, यस या नो, होगा कि नहीं। एक साइड आपके पास क्या गया H एक CH3, इधर गए तो H और फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप एक साइड, यस या नो, ऐसा हो गया। तो GI तो दर्शाएगा सर।
अब तुम ऐसे देखो, इस कंपाउंड में कोई किरेल कार्बन भी है क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाने के लिए? है क्या कोई? ढूंढो देखे, कहीं दिख रहा है क्या किरेल कार्बन? चलो आओ देखते हैं। 3 हाइड्रोजन सेम नहीं है। sp2 sp2 ये sp3 है। sp3 है तो देखो संयोजकता, एक C2H5 जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, एक आपके पास ये वाला ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन। चारों संयोजकता अलग अलग है क्या? और चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुपों से जुड़ी है। तो तुम मुझे बताओ, ये वाला आपके पास तारांकित कैसा होगा? तारांकित या स्टार वाला कार्बन होगा कि नहीं होगा? दिख रहा है। और यदि आपको किरेल कार्बन और साथ में क्या मिल जाए, जो GI दोनों मिल जाए, तो वही पूछा है। पूछा क्या है? GI भी हो और OI भी हो। तो भाई स्टार वाला कार्बन मिल गया और आपको क्या मिल गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ग्रुप अलग अलग। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये दोनों दर्शा रहा है। फिर भी देख लेते, नीचे तो जाना होता है हमेशा। आपका आंसर चाहे पहला ही आए, और पहला आने के बाद भी आपको क्या करना होता है? नीचे तो जाना होता है। चेक करोगे आप नीचे जाके। अब तुम मुझे बताओ, डबल बॉन्ड मिल गए? मिल गए तो एक साइड H, एक साइड COOH, एक साइड CH3, एक साइड ये। पर ये देखो किरेल कार्बन है क्या? GI तो दर्शाता है। GI दर्शाता है कि नहीं? अरे भाई दर्शा रहा है कि नहीं? तुम गूंगे हो क्या तुम? अच्छा, यस सर, वेरी गुड। है क्या? ये कार्बन कैसा है सर? दो तो हाइड्रोजन ही है, ये तो नहीं है सर। इसमें 3 हाइड्रोजन सेम ही है, नहीं है। और ये 3 हाइड्रोजन सेम है, नहीं है। इधर तो sp2 है, ये दोनों ही कैसे हैं? sp2। और इधर सर sp2 ही है। तो तुम मुझे बताओ कि आपको sp3 कार्बन मिला जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हो? नहीं मिला। इसमें चेक कर लो सर। क्या चेक करेंगे? इसमें तो डबल बॉन्ड GI नहीं है, या GI नहीं है तो देखो OI। मुझे बताओ, ये वाला जो कार्बन दिख रहा है, ये स्टार चिपकाया है मैंने नीचे की तरफ। इस कार्बन की वैलेंसी एक साइड तो CH3 है, एक साइड तुम मुझे बताओ COOH है इसके। एक साइड ये OH जुड़ेगा और एक साइड H जुड़ेगा। हाँ क्या ना भाई? चारों संयोजकताएं अलग हो गई, और चार संयोजकताएं अलग हो गई तो ये कार्बन किरेल हो गया क्या? इसीलिए मैंने क्या लगा दिया? स्टार। अब किरेल तो हो गया ये, पर तुम मुझे ये बताओ कि GI दर्शाएगा क्या ये? भाई OI तो दर्शा देगा, पर GI दर्शाएगा क्या? हाँ बेटा, दर्शाएगा। भाई GI में तो आपको डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड है क्या आपके पास कहीं इसमें? सर कार्बन ऑक्सीजन के साथ है ना, ये यहां पर तो है। तो मैंने ऐसे थोड़ी सिखाया था आपको। मैंने क्या सिखाया था? ये मक्खी है ना, ये मक्खी जहां पर भी दिख रही है तुमको, हाँ, ये मौत से खेल रही है अपनी से। हाँ, तो आंसर क्या गया इसका? दूसरा। आओ आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 31। देखना बेटा, आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से। अरे भाई चर्चा चर्चा तो करनी ही नहीं है अपने को, चर्चा नहीं करनी है। किसका सही हुआ किसका गलत हुआ वो अभी लास्ट में मैं चर्चा कर लूंगा, साथ ही है ना। हाँ, इधर ध्यान दो अभी तो। ये क्वेश्चन है 31, यही पहुंच गए। देखना, इस क्वेश्चन में तुम मुझे ये बताओ कि निम्न में से कौन सा यौगिक GI प्रदर्शित करता है? यही पूछा है आपसे, यस या नो? अब GI प्रदर्शित करेगा वो करेगा सर जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और जो जुड़ने वाले उस डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले ग्रुप हो वो क्या हो, जैसा भी XXYY जो भी बताया। मुझे बताओ, ये C2H5Br कोई डबल बॉन्ड है क्या इसमें? भाई तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है तो बता दो। CH3CH2Br ये GI प्रदर्शित करेगा क्या? ये ऐसी शक्ल का GI प्रदर्शित करता है क्या? करता है क्या भाई? नहीं। 2 नंबर को देखो, इस 2 नंबर वाले को मैं यहां बनाता हूं, मेरे पास जगह पड़ी है, मैं यहां बनाता हूं। तो ये ऐसे ही बनेगा क्या? ये कार्बन, अच्छा यहां नहीं चलता है, आ जाओ इधर चला लेता हूं। ये एक H, ये H ऐसे ही तो है, CH डबल, डबल का मतलब ये ऐसे। अब बताओ इससे क्या जुड़ा है? COOH, यस या नो? और इससे COOH। भाई इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है क्या इसकी जिंदगी में? नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो क्या करेंगे फिर? डबल बॉन्ड चिपकाऊंगा मन से, चिपका दिया।
मनसे का मतलब है ये स्ट्रक्चर तो आपको एक जगह करके दे रखी है ना संचय, ऐसी स्ट्रक्चर होगी, ऐसी है तो तुम मुझे बताओ डबल बॉन्ड मिले क्या तुमको? मिले सर, बिल्कुल मिले। और मिले तो तुम मुझे बताओ, इधर COOH इस कार्बन पर और इधर ये एक H, इधर COOH और इधर ये एक H, बताओ GI प्रदर्शित करेगा कि नहीं? यस करेगा, आगे ना। अब ये कर दिया, यही पूछा था, पर ऑप्शन चारों पढ़ने होते हैं अपनी जिंदगी में। क्या करने होते हैं? यदि आपका आंसर पहले आए तो भी आपको आगे बढ़ना है, ऑप्शन क्या करना है, क्या पता ऐसा होगी उपरोक्त सभी मिल जाए। चलो इसमें, हाँ इसमें तो नहीं है पर हो सकता है। ये चेक करा तो ये मैंने देखा कि ये कैसा है, ये ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H दर्शाएगा, दर्शाएगा। आगे चलो, इसको चेक कर लो। इसमें बेटा देखो CH की जगह क्या है, CH2 है, 2 है, इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड ये वाला नहीं है, नहीं है तो सिंगल हो गया, दर्शाएगा नहीं, तो आंसर टिक कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में सूची, ये सूची है भाई, सूजी नहीं है। कोई बच्चा कह दे भाई सूजी, सर किसकी सूजी? ठीक है, अब देखना क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर बढ़िया चमचमा रहा है। देखो, पहली को दूसरी से मिलाओ, ऐसा नहीं हो सकता। सूची पहली को सूची दूसरी से मिलाओ, मैच कॉलम फर्स्ट टू मैच कॉलम सेकंड, ठीक है। पहले कॉलम को किधर मिलाओगे? दूसरे से। मुझे बताओ मीजो जो यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं? देखो देखिए, मीजो यौगिक जो आपके पास है वो प्रकाशिक कैसे होते हैं? नहीं, प्रतिबिंब समावियों का सममोलर मिश्रण, ये तो ये रहा सममोलर मिश्रण, तो ये रहा। तो भाई एक तो कर लेता हूं, चौथे में पहला, दो ऑप्शन तो कट गए मेरे पास, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब ये तो कंफर्म आता है, रेसेमिक मिश्रण में क्या होता है? एनाइसोमर का सममोलर मिश्रण, यस या नो? ऐसा ही होता है क्या बेटा? अबे लिखवाया तुमको, तुम नींद में बैठे हो क्या सुबह सुबह? तो लिखवाया तो हाँ कि ना, जवाब रेस्पॉन्स आना चाहिए, वरना एक एक को है ना तोड़ मरोड़ के अभी टेस्ट के बाद इसके सोल्व होने के बाद तुम मुझे ये बताओ। हाँ डरा नहीं रहा हूं, नाम की दहशती बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इधर ध्यान दे दो। रेसेमिक मिश्रण माथे पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यदि आपने तैयारी करी है तो आपका अभी रिजल्टेंट सामने होगा। और आप क्या करे हो? नोट्स पढ़े हो, हाँ नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं जाए, ठीक। हाँ ऐसा ही होता है बेटा कि कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, एग्जामिनर क्या करता रह जाएगा? टॉर्च लेकर ढूंढता रह जाएगा, कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, याद कर लेना इस बात को। अब देखना, हाँ टॉर्च लेकर ढूंढेगा, क्वेश्चन कहां से दूं, सारा ही पढ़ा दिया, ऐसा होगा। अब रेसेमिक मिश्रण जो है वो होता है प्रतिबिंब समावियों का सममोलर मिश्रण। पहले में चौथा मिल गया तो ये दो ऑप्शन मिले। अब देखो, प्रतिबिंब समावी एनाइसोमर आपस में क्या होते हैं? प्रतिबिंब समावी जो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, नहीं नैद्यारोपित होने वाले, हाँ बिल्कुल। प्रतिबिंब समावी क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर, ये हाथ है, इधर मैंने मिरर लगा दिया, और इस मिरर की तरफ मैं इस हाथ का जो इमेज बना वो देखा तो ऐसा बना, और ऐसा बना तो मैं इसको उठाया और इस पर धरा, और धरा तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं क्या? हाँ बेटा, पीछे वाले हो रहे हैं क्या? नहीं। मतलब एनाइसोमर आपके पास क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, उन्हीं को क्या बोलते हो आप? प्रतिबिंब समावी या एनाइसोमर। तो ये किधर गया? बी में तीसरा, और बी में तीसरा कहां है? इसमें और इसमें, तो ये तो पहले ही काट दिया था मैं भाई, ये तो पहले ही नहीं हो सकता। तो आपके पास चौथा आंसर, चौथे पे जाओ और चौथा पाओ, आगे। अब बाकियों को मिलाऊं क्या मैं? अब मिलाते रहे ना तुम घर, सर मिला दो, बसता है जो और मिला दो। पहले में चौथा, मीजो यौगिक कैसे होते हैं? प्रकाशिक अक्रिय। मीजो कंपाउंड जो है आपके पास वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं,
ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ऐसा कॉपी में लिखवाया, सेम इज कॉपी और कॉपी से कॉपी, ऐसा ही है लिखवाया था ना। हाँ, ड्यू मीजो जो कंपाउंड है वो आपके पास प्रकाशिक अक्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि ऐसा लिखवाया ना आपको कि मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और साथ में लिखवाया होगा ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ऐसी लाइन शायद तुम्हारे बेच में लिखवाई होगी, और तुम्हारी में नहीं तो लिखवाई है, वेरी गुड, शाबाश लिखवाई है। तो ये ले, और बचता है एक, जो बचता है ये वाला, वो तो किधर मैच कर जाएगा, जो बच गया उसके साथ। विविरम डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंबी नहीं होते। डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी नहीं होते, वही होते हैं कि डाइस्टीरियोमर। तो ऐसा ही कह रहा है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं है। वैसे आंसर आ चुका था, पर पूरे ऑप्शन डिस्कस करें, आगे बढ़ो। इंग्लिश में बताता हूँ और हिंदी में देता हूँ। हाँ, यही तो तुम्हारी कमजोरियां हैं, वैसे तो सब कुछ आता है तुमको, बाकी हिंदी अंग्रेजी तो पता नहीं लगती। तो हिंदी अंग्रेजी पता नहीं लगती तो भैया तैयार करो इसको, एग्जामिनर भी धोखा कर देता है कई बार, क्योंकि जैसे एनाइसोमर है ना, तो उसको ऐसे लिख देता है एन एन एनाइसोमर। हाँ, तो मैं नाम ले लिया ना अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लेंस है वैसे मेरे हिसाब से, है लेंस है क्या ही? चलो खैर, अपने को क्या लेना देना, क्या ही मतलब ऐसी चीजों से। निम्न यौगिक में कौन सा किरेल नहीं है? हाँ भाई, किरेल प्रत्येक की नामकरण आपने पढ़ा था यूपीएससी, यदि नाम आपने पढ़ा है तो स्ट्रक्चर बनाना आप जानते हो, सिंपल। चलो बढ़ाओ, पहला 1 क्लोरो 2 मैथिल पेंटेन, तो आजा बेटा 1 क्लोरो 2 मैथिल पेंटेन, 5 कार्बन की प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी क्या? आजा, हो गई 5 की। अब एक नंबर पे क्या है, क्लोरीन, क्या है क्लोरीन, ओके। और तुम मुझे बताओ, एक नंबर पे क्लोरीन है, 2 पर क्या है मैथिल, आजा जोड़ देता हूं मैथिल CH3, जुड़ गया। अब बताओ फिर क्या है, पेंटेन, हो गया, मतलब ऐसा कंपाउंड है। अब तुम मुझे ये बताओ, इसमें आपसे क्या पूछा है, किरेल है क्या, कोई किरेल चेक कर लो। इस कार्बन के इधर ये जुड़ा है, इधर ये जुड़ा है, ऊपर CH3, एक हाइड्रोजन भी तो जुड़ेगा भाई। आ जाओ, मिल गया किरेल, तो नीचे चेक करूं क्या मैं? पर ये पूछा है नहीं, क्या पूछा है, नहीं, तो पहले में तो है, दूसरे में चेक करते हैं। 2 क्लोरोपेंटेन, भाई 2 कर लो, 1 2 3 4 5, 2 पर क्या है Cl, लगा दिया, 2 क्लोरोपेंटेन हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो कार्बन है, एक साइड मेथिल है, एक साइड प्रोपिल है, एक साइड क्लोरो है, हाइड्रोजन भी तो रहेगा, है कि नहीं है किरेल? तो ये भी किरेल है, आपसे तो क्या पूछा है, किरेल नहीं है, ओके। अब देखना, तीसरा है 1 क्लोरोपेंटेन, भाई 1 पे उठा के रख दे इसको इधर, 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, 1 पर क्या है Cl। अब देखना, तो इस कार्बन पर Cl आ गया, ब्यूटिल आ गया, 2 तो H भी तो रहेंगे अभी, तो ये तो किरेल नहीं है। पर इस कार्बन को देखो, 2 हाइड्रोजन रहेंगे, नहीं है। इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन और आएंगे, नहीं है। इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन और आएंगे, इधर 3 आएंगे, एक भी किरेल है क्या? नहीं है, तो एक भी किरेल नहीं है, तो आंसर अभी नहीं दूंगा, अभी चौथा और चेक करूंगा। 3 क्लोरो 2 मैथिल पेंटेन, 3 पर क्लोरो है, 2 पर, ये तो 3 क्लोरो 1 2 3 पेंटेन, 3 क्लोरो 2, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत होगी। कैसे देखो, ये वाला आप चेक करो, इधर बनाओ, देखें 1 2 3 4 5, ये कह रहा है 3 क्लोरो, इधर से 1 2 3 1 2 3, एक ही कार्बन है, 3 क्लोरो, ओके, और 2 मैथिल, भाई इधर लगा दूं इधर लगा दूं, एक ही बात है, किधर से भी लगा दूं, ये ले मैथिल। अब बताओ, नाम लिखोगे तो क्या होगा, 1 2 3 1 2, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, पर किरेल है क्या ये चेक करो, देखें 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर क्या है, एक ये ग्रुप है, एक ये वही इसमें भी आ रहा है, एक किरेल इसमें भी आ रहा है,
तो अपने से तो क्या पूछा था, नहीं है, तो किस में नहीं है, तीसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आंसर बता दो ना, हमें कोई लेना देना नहीं है ना, आप तो आंसर बता दो, माथा बच्ची ना करो, ज्यादा माथा फोड़ी ना करो, आंसर बताओ, फ्री हो जाओ आप भी और हम भी। चलो, निम्न में से कौन सा यौगिक किरेल, सेम क्वेश्चन, तेरी सेम नहीं है। आपको मतलब क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, यह शिक्षा मिलती है कि क्वेश्चन के लास्ट में ढंग से पढ़े, पहली बात यही शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन के लास्ट में, लास्ट के 2 शब्द 3 शब्द ढंग से पढ़े। वहां पूछा है या नहीं है, सत्य है, असत्य नहीं है, क्या कहना चाह रहा है, जो भी लास्ट में ध्यान से पढ़ोगे। अब देखना तुम, इनको मिटा दू क्या एक बार, ध्यान से सुनना। देखो 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन, सीधा सा बना लो, 1 2 3 4 5, 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन। इधर गए, आपको एक किरेल मिला, दूसरा किरेल मिला, तीसरा चौथा कुछ नहीं मिला, 2 किरेल मिल गए। 3 ब्रोमोपेंटेन, भाई ये ले छुपा लेता हूं, बीआर कर देता हूं, ऐसा ही है क्या, तो किरेल हुआ कि नहीं, एक नहीं हुआ भाई, देखो 1 2 3 4 5, ये 3 ब्रोमो हो गया क्या, इधर एथिल इधर एथिल, इधर बीआर इधर एच, पर ये दोनों सेम है, बाकियों पे तो हाइड्रोजन रहेंगे सेम सेम, नहीं है, तो आंसर तो यही आ गया, आंसर तो आ गया, किरेल नहीं पूछा है इसी। बाकी 2 और चेक कर देता हूं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये ले 1 2 3, 1 2 3, सुपर हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, बात नहीं भाई, बात नहीं, तो बात करें ना तुम, बात मत करो तुम, मैं ऐसे कह रहा हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो ना तुम, वरना जो बात करेगा उसको भी कैमरा बंद होते उधेड़ा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये प्रोपेनोइक एसिड हो गया आपके पास, तो इसमें कोई किरेल कार्बन है क्या, बिल्कुल है ना, ये पड़ा किरेल, ये रहा, दिख गया, ये ले, एक OH एक CH3 COOH, H भी तो रहेगा। अगला 2 ब्यूटेन एल, एल मतलब एल्डिहाइड, 1 2 3 4, ठीक है, 2 ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन एल, ये कैसे बनेगा भाई, 2 ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया कोई नहीं, एल मतलब ये लो, ये 2 पर एल्डिहाइड 2 पर कैसे आएगा भाई, एल्डिहाइड कैसे आएगा, ये एल नहीं होकर हो सकता है ये ऑल हो, तो 2 ब्यूटेन ऑल OH, हाँ ये ऐसे होगा शायद मेरे साथ, देख लेते हैं, देख क्या होता है, 1 2 3 4, और ये CHO, तो ये तो 1 पर होना चाहिए, 2 ब्यूटेन कैसे है ये, ऑल करूं तो 1 2 पर ऑल कर देता हूं, और ये हाँ ये ऐसा ही है, ये ऑल है, ऑल क्या है, ऑल, हमें क्या पता भाई, मेरे को कैसे पता चला, वैसे तुमको ही पता चलना चाहिए, मेरे को चला, तो ये सी और ये देखो ऐसा ही कंपाउंड बना है क्या आपके पास, कैसा, कोई बोनस नहीं है, आंसर तो ऊपर ही आ गया, किसका बोनस, तुम चौथे तक जाओगे, ऐसा मत सोचूं, मैं कभी नहीं सोचता तुम चौथे तक जाओगे, क्वेश्चन इस देते पहले में टिकाओगे तुम, पर टिकाना नहीं होता है पहला, समझ गए, चौथे तक, ये तो मैं गया हूं, ऑल होगा यहाँ पर, खैर कर देता हूं, 1 2 3 4, मुझे बताओ, ये कह रहा है कि 2 ब्यूटेनॉल, ये ले ऑल कर देता हूं भाई, एक साइड एथिल आ गया, एक साइड मेथिल आ गया, एक H, बताओ तारांकित कार्बन मिलेगा क्या, तो आंसर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में कौन सा युग्म समावेवी नहीं है, समावेवी नहीं है, तो मेरे पास जगह नहीं है, और जगह नहीं होती है तो मैं क्या करता हूं फिर, इसको एक बार जूम कर दूं, क्या हो जाता है क्या ये, चलो छोड़ो छोड़ो, छेड़छाड़ करे और ये पता नहीं कहां जाएगा, फिर ढूंढते रह जाएंगे। मुझे बताओ, निम्न यौगिक का कौन सा युग्म समावेवी नहीं है, प्रोपेनेल, एल मतलब एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला, और प्रोपेनॉन ऑन मतलब कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन आपस में समावेवी होते हैं क्या, हो सकते हैं क्या, अरे भाई हो सकते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन आपस में समावेवी हो सकते हैं क्या बेटा, पीछे
हाँ बेटा, फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं क्या, और होते हैं। अब इसके डायग्राम बनाने के लिए जगह नहीं है, ये ले 1 2 और ये 3 प्रोपेनेल हो गया एल्डिहाइड, प्रोपेनॉन 1 2 और ये 3 आजा इधर डबल बॉन्ड ऑप्शन, 3 कार्बन 1 1 ऑक्सीजन, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो संयोजकता पूरी करने के लिए, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, चेक कर लेना घर पर। एसिटिक एसिड और मेथिल फॉर्मेट, एसिटिक एसिड हो गया ये ले CH3COOH, फिर ये कह रहा है मेथिल फॉर्मेट, मतलब ये मेथिल CH3, फिर है फॉर्मेट मतलब एक कार्बन का COO मेथिल, अच्छा अच्छा मेथिल हो गया ठीक, फॉर्मेट फॉर्म 8 मतलब ये क्या है, O8 फॉर्म 8 फॉर्मेट COO, क्या करूं, एक बार होल्ड करो भाई, होल्ड करो, देखिए नीचे चलते हैं क्या होता है। एथेनेल और एथेनॉल, एल का मतलब आपके पास एल्डिहाइड CH3CHO, 2 कार्बन का हो गया क्या, पानी दिए तो, और इसका मतलब एथेनॉल का मतलब CH3 और CH2OH, यस या नो, बताओ देखिए, ये सर 2 कार्बन हो गए, दोनों में 1 1 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन भाई मैच कर रहा है क्या, कर रहा है क्या? देखो देखिए 3 रेख 4 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 रेख 6 हाइड्रोजन, ये आपस में युग्म जो है ये समावेवी नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है, मैंने कहा लास्ट में क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो समावेवियों का युग्म नहीं है, तो ये आपके पास एल्डिहाइड और ये आपके पास एल्कोहल, पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ही सेम नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या भाई, देख लो, देखिए आप दिख रहे हैं, दोनों के फॉर्मूले सेम होंगे क्या, मोलिकुलर फॉर्मूले, नहीं, जब अणुसूत्र समान नहीं होगा तो फिर वो आपस में समावेवी होंगे क्या, यस या नो, और समावेवी नहीं होंगे तो बता आपसे क्या पूछा है, यही पूछा है, वैसे इसमें तो अच्छे से दिख गया अपने को, दिख गया ना, नाइट्रो एथेन मतलब C2H5NO2, फॉर्मूला बोल देता हूं डायरेक्ट, C2H5NO2, और इधर एथिल नाइट्राइल, एथिल नाइट्राइल का मतलब आपके पास क्या हो गया CH3 और नाइट्राइल CN, CH3CN कर दूं, ठीक है, और इधर क्या है C2H5NO2, तुम मुझे बताओ, यहां बनाता हूं CH3CH2NO2, ये आपके पास क्या है नाइट्रोएथेन हो गया, एक बचता है एथिल नाइट्राइल, तो पहले तो एथिल CH3CH2 और नाइट्राइल साथ में मतलब CN, अब ये नाम ऐसे IUPAC नहीं लिखा है, जैसा भी लिख दिया उस हिसाब से बना रहे, तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नाइट्रो एथेन, ओके, एथिल नाइट्राइल, एथिल नाइट्राइल तो ये हो गया ना, इसको मिटाऊं, नाइट्राइल में CN ही तो लगेगा, एथिल नाइट्राइल CH3 और CN कर दूंगे डायरेक्ट, 1 2 नहीं C2 बोनस वोनस कुछ नहीं है, ये भाई कैसे हो गया, एक बार रुको, बोनस नहीं है, बोनस कुछ नहीं जाएगा, चेक करते हैं, आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं, चेक करने दो, समावेवियों का युग्म कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो नहीं है में तो एक तो ये मिल रहा है अपने को, नहीं है ना, पहला तो है, और अब दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत तो इधर आ रही है,
नाइट्राइल तो CN ही होगा आपके पास, और नाइट्रोएथेन आपके पास ये हो गया। एथिल नाइट्राइल, एथिल एक साथ या नाइट्राइल अलग, क्योंकि आईयूपीएसी दूसरा हो गया ना। चलो ऐसे कर देता हूं एक बार, ऐसे नहीं ऐसे करो। CH3CN, एथिल भी नाइट्राइल भी, पर ये नहीं होगा। एथिल तो पूरा लगे, चलो पूरा पूरा हो गया दोनों साइड, N हो गया, तो ये भी नहीं है भाई। एक बार होल्ड कर दो इसको, हो सकता है इसमें नीचे ऑप्शन मिले आपको, हो सकता है ऐसा भाई, पहला और दूसरा तीसरा और चौथा ऐसा ऑप्शन हो, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, फिर ये तो समस्या हो रही है आपके। तो इसको एक बार होल्ड रखो, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नीचे अगर मिले तो। बोनस वोनस कुछ नहीं है, बोनस के भरोसे मत रहो। एक अणु किरेल कब कहलाता है? जब एक कार्बन की चारों जो संयोजकताएं हैं अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी रहती है, तब वो क्या कहलाता है? किरेल। बताओ ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, ऐसा है ना, इसके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, एनाइसोमर, किरेल है बिल्कुल। इसमें सममिति तल पाया जाता है? नहीं। सममिति तल होता है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। इसमें समपक्ष और विपक्ष समावेवी हो, सिस और ट्रांस, समपक्ष और विपक्ष। उपरोक्त सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो? नहीं भाई, यही सही है, यही है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक सिस ट्रांस, सिस ट्रांस बताओ बेटा। ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेन 4 कार्बन ऑल, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। 2 ब्यूट आइन, एन इन आइन ट्रिपल बॉन्ड है, छोड़ो बात खत्म। ब्यूटेन नॉन, ऑन मतलब कीटोन, और 2 ब्यूटीन, देखिए 2 ब्यूटीन को चेक करो, ये लग रहा है अच्छा। 1 2 2 पर क्या है? इन। अब बताओ एक्स एच भी तो रहेगा, ऐसे ही तो बनेगा 2 ब्यूटीन। बताओ ये जीआई प्रदर्शित करेगा क्या सिस ट्रांस? अबे सिस ट्रांस होगा कि नहीं होगा? अगला क्वेश्चन, निम्न यौगिक का विन्यास है। भाई खड़ी लाइन पे आपको क्या दिख रहा है? Br, और इधर CH3, और इधर ये प्रेक्षक की ओर Cl, और ये H, ठीक है, ये प्रेक्षक से दूर। 1 2 3, यही तो होगी इनकी जो एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट जो भी आप देख रहे हो। घुमाया, हॉरिजॉन्टल पर आया आपके निम्न परमाणु बार वाला, तो हॉरिजॉन्टल पर जब निम्न परमाणु बार वाला आए तो क्या आंसर जाता है? जब कैसे घूमे? घड़ी के विपरीत घूमे, तो क्या आंसर आता है? हाँ अच्छा, ये घड़ी के विपरीत नहीं, 1 2 Cl, अच्छा ये ऐसे है क्या? CH3 नहीं, हाँ ऐसे ही है, सही है। Cl इधर नहीं लग रहा है, ये आपके पास क्या है? वेज, और ये क्या है? डेस। तो थन 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 को ध्यान दे, तो भाई थन कांड ध्यान रहे, फीस जमा कराओ जना ध्यान रहे एक तो, अरे ट्यूशन प्रैक्टिस करो थे बेड रूम पर जना ध्यान रहे। ओके आगे बढ़ता हूं। एस, हमें क्या पता भाई, तुम्हें नहीं पता क्या ये प्रेक्षक की ओर है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ये तो। ओके नेक्स्ट, निम्न यौगिक, एक यौगिक किरेल माना हुआ किसी विशिष्ट गोलक में समतल दूरित प्रकाश का गुणन नहीं करता है, इसका अर्थ हो सकता है। हाँ बेटा, यदि पीपीएल पीपीएल को नहीं घुमाता है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाता है, तो वो फिर कैसा होगा? यौगिक रैसेमिक मिश्रण है। आलू खत्म। 50D 50L, किधर घुमाओ? बराबर। थोड़ी जल्दी कर लेते हैं अपन, है ना, समय थोड़ा सा एक बार कम हो रहा है शायद मेरे हिसाब से। 40, प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों में आर तथा एस प्रतिबिंब समावयवों में भिन्नता किस आधार पर करते हो भाई आप? अकिरेल अभिकर्मक के साथ उनकी क्रियाशीलता, समतल दूरी प्रकाश का प्रकाशिक गुणन, अकिरेल अभिकर्मक में उनकी विलेयता, उनके गलनांक, प्लेन, कैसा घुमाया? नेक्स्ट, ब्यूट टू इन में समपक्ष विपक्ष समावयवियों के प्रकट होने का कारण ब्यूट टू इन है। हाँ भाई देखो, ब्यूट टू इन कैसे बनेगा? 1 2 पर इन मतलब डबल बॉन्ड, ऐसा ही तो होगा ब्यूट टू इन। अब इसमें समपक्ष मतलब सिस और विपक्ष मतलब ट्रांस, इन दोनों में ऐसे कह रहा है
कि सिस ट्रांस किस कारण प्रकट होगा, तो तुम मुझे बताओ कि ये तो तुम्हारे पास क्या है, पहला, और ये दूसरा, दूसरा और तीसरा इन दोनों के बीच होगा, कहीं भी मुक्त घूर्णन एब्सेंट होना चाहिए। तो C2 एंड C3 द्विबंध के चारों ओर घूर्णन, नहीं नहीं, नंबरिंग तो छोड़ो, द्विबंध घूर्णन थोड़ी होता है, घूर्णन तो एब्सेंट होता है, प्रतिबंधित होता है, घूमता नहीं है। तो ये वाला देखो ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बंध के प्रति प्रतिबंधित घूर्णन, प्रतिबंधित घूर्णन मतलब घूर्णन एब्सेंट, यस या नो? आ जाओ, चाय आइए भाई, चाय आइए, और चाय पी लेते हैं, एकदम उबाल वाली चाय। बेटा जब तक चाय में, ऐसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चाय में उबाल ना हो वो चाय नहीं, और जो मास्टर बवाल नहीं हो वो मास्टर नहीं। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। सिन और एंटी, हाँ बेटा, सिन और एंटी किस में आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, सिन एंटी इजेड सिस ट्रांस, ये सब जीआई में आते हैं। तो जीआई कौन सा है? नेक्स्ट, ज्यामिति समावेता किसके द्वारा प्रदर्शित करी जाती है, देख लो इनमें, टीपो टीपो भाई किस में प्रदर्शित हो रही है? भाई ये सेम सेम है, नहीं करेगा, CH3 दो है एक समान, नहीं करेगा। ये H बिल्कुल ये वाला नहीं करेगा, दो H सेम, इसमें सेम है ना, दोनों एक समान ग्रुप, दोनों एक समान ग्रुप, इधर अलग है पर इधर एक समान ग्रुप, तो बचता कौन है तुम्हारे पास, दूसरा, दूसरा हो और दूसरा ले जाओ बेटा। नेक्स्ट, यौगिक का IUPAC नाम, पूर्व लगन, बताओ ई लगेगा या जेड? भाई जिसका वेट ज्यादा हो, इधर गया ऑक्सीजन मिला, चलो इसका बाहर ज्यादा होगा, इधर बाहर ज्यादा होगा नहीं हो पर वरीयता ज्यादा मिलेगी, इधर इधर जाऊंगा, इनमें तो इसको मिल गया, अब इन दोनों में किसको मिलेगा, कार्बन कार्बन सेम, पर अगला परमाणु इधर हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन, किसको ज्यादा, इसको ज्यादा। तुम मुझे बताओ कि ये अपोजिट जा रहे हैं क्या दोनों, और अपोजिट जब जाते हैं तो ई होता है कि जेड, सिस होता है या ट्रांस? भाई सिस ट्रांस तो होगा ही नहीं, चारों ये आपको अलग अलग वैलेंसी दिख रही है, XYZ W, बेटा क्या बोला हूं, XYZ W, ओके। बताओ अलग अलग है, अलग अलग है, तो तब ऐसी कंडीशन में क्या आता है तुम्हारे पास, ई। निम्न में से कौन सी संरचना सिस और ट्रांस समावेता होती है, सिस ट्रांस, सिस ट्रांस नहीं होता है, दोनों ग्रुप सेम, सिस ट्रांस नहीं होता है, एक साइड ग्रुप सेम, दोनों साइड सेम नहीं होता है, XYXZ अलग अलग, सिस ट्रांस हो सकता है। अणुसूत्र आल्य ओल्य, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है फिर से, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं सर, क्यों दिया है ये, मजे लेने के लिए दिया हूं तुम्हारे, है ना, तुम पढ़ाई करते हो ना, ये वास्तविकता तुम्हें पता लगनी चाहिए एक बार, भाई तुम पढ़ाई करते हो, तुम पन्ने पलटते हो, नहीं तुम तो कह, हम तो भाई साहब 8-8 घंटे पढ़ते हैं गुरुजी, 8-8 घंटे देख कितने पढ़ते हो, तुम ही कह रहे हो। हमारे बच्चों को सब कुछ आता है? हमारे बच्चों को सब कुछ आता है, और केमिस्ट्री तो उसमें अधिकतम आती है। हाँ बेटा ऐसे ही है, सो गए भाई, पेपर में ही सो गए भाई, चित्त पड़े हैं भैया, मजे हो रहे हैं। यहाँ का सूत्र का प्रश्न है, अब बार बताऊं, बदमाशी करते हो ना तुम मेरे साथ, चलो देख लो, देखना जगह कम है मेरे पास, जितने बड़, ये ऐसे है C4H11N, अब देखना इसको मैं क्या कर सकता हूं, आपके जैसे जो करो, भाई मेरे ऐसे जत रहा है, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा, मैं ऐसे कर दूं, अब ये बनाने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, क्या करूं, CH3 CH2 NH CH2 CH3, बताओ
1 2 3 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 3 2 5 और 1 6, 6 2 8 3 11 हाइड्रोजन, ऐसा बना सकता हूं। अब कोई बच्चा ऐसे कह दे कि सर इसको उठा के इधर लगा दो, 3 कार्बन हो जाएंगे, इधर इधर 3 इधर 1, ऐसा भी तो कर सकता हूं। एक ये एक वो आपस में क्या हो गए, मध्यावेवी, याद आया। और मध्यावेवी नहीं, अब देखना मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कैसे कैसे कर सकते हो आप भाई, ऐसे भी कर सकता हूं, 1 2 3 4, एक NH2, ऐसे कर सकता हूं क्या, और एक नंबर पे भी लगा सकता हूं, इसको मिटा के क्या हो गया आपस में स्थिति, 1 एमीन 2 एमीन, एक नहीं, तो भाई आपके पास क्रियात्मक सॉरी मध्यावेवी तो हो गए, क्रियात्मक समूह सॉरी स्थिति भी कर दिया, मैं दिखा दिया ना इधर। बात समझ में आई कि नहीं आई, कर सकता हूं। अब बचा है, कुछ नहीं बचा, 2 मैच कर गए, चौथा फिर भी ये क्या है, क्रियात्मक समूह समावी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन बना सकता हूं। ये 1 डिग्री अमीन है क्या, ऐसा जो दिख रहा है ऊपर हाथ के ऊपर 1 डिग्री अमीन है, पर ये 2 डिग्री अमीन है, तो भाई फंक्शनल ग्रुप अलग अलग माने जाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री, आपने बताया तो नहीं, आप अच्छे बच्चे हो ना, मैंने डिग्रीज ऑफ नाइट्रोजन ऐसे पढ़ाई थी। आओ आगे मिलते हैं, मिलते नहीं है चलते हैं। अणुसूत्र C3H6 कौन रह गया, निम्न में से कौन से यौगिक का युग मध्य, तुम ही बता दो भाई, मैं क्या बताऊंगा इसमें, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी तुम नहीं बता पाई ना, तो भाई दिखा रहे तुम मेरे बच्चे हो, फिर नहीं हो, मेरे बच्चे नहीं हो, हाँ तभी दिखा रहे, तो तुम पे नहीं हो, तो मेरा बच्चा जो ही है जो जे क्वेश्चन को करेगा, ठीक है, हाँ देखते हैं कितने कर पाते। मुझे ये बताओ कि इसमें CH3O CH2 CH2 CH3 दिखा, इधर एक कार्बन इधर 3 कार्बन, इसमें देखो इस ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन इधर 2, भाई 4 कार्बन ही तो टोटल है दोनों में, एक एक ऑक्सीजन, तो दोनों ये आपस में मध्यावी हुई है क्या, ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, तो ये मध्यावेवी हुए, ये किस किस का सही है, पहला आ गया आंसर, नहीं अभी नीचे तक चलूंगा। दूसरे में 2 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, और ये आइसो कंडीशन सा दिखा आपको, ये आइसो, इसमें ये नाइट्रोजन H1 और ये इधर 3, ये नाइट्रोजन इधर 2 इधर 2, ऐसा ही है क्या। अब बताओ तुम, 2 कार्बन 2 कार्बन बीच में नाइट्रोजन, 1 कार्बन 3 कार्बन बीच में नाइट्रोजन, मध्यावेवी होंगे कि नहीं, तो चौथा किस किस का आया, तो मेरा बच्चा वही है जो इस क्वेश्चन को करेगा, तो सारे हो मेरे, सही है ना। अणुसूत्र C3H6 के कुल संरचनात्मक, ध्यान से सुनो, हेलो, संरचनात्मक समावेवी कितने होंगे, आओ मुझे ऐसे बताओ, आप कितनी संरचनाएं बना सकते हो C3H6 की। सर देखिए, एक तो ये बनाते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C 3 दूनी 6, 6 है ना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, ये है 1 कार्बन, पता नहीं क्या क्या चलता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा सब बच्चे कर सकते हैं, संरचना बना सकते हैं। और कैसा कर सकते हो आप, और कौन सा आइसो होगा, 3 तो कार्बन हो गए, 3 रे 4 2 6 हाइड्रोजन हो गए, और इसके अलावा कोई संरचना कोई बच्चा बना सकता है तो बताओ। हाँ सर हम ऐसे कर सकते हैं, एक, हाँ तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं, तुम इस चक्रों में बैठे भाई, हम ऐसे कर सकते हैं, हमने सिखाई है आपको, बट आप शायद देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 2 3 हाइड्रोजन कितने थे जुड़ेंगे, 2 2 सब जगह जोड़ दे, आजा बताओ, 3 कार्बन और 2 आपके पास क्या है, वो 6 क्या है हाइड्रोजन, ठीक है, 2 संरचना तो बना दी। और कोई बच्चा कुछ कर सकता है क्या इसके साथ, बताओ बेटा। सर इस बॉन्ड को इधर लगा दो ना, नंबरिंग नालायक, इधर से कर ले 1, इधर ये डबल चल जाएगा तो फिर 1 इधर आ जाएगा, एक ही बात हो जाएगी, फिर क्या करें अपन। और कोई संरचना सोचो, तुम्हारी बुद्धि में आ रही हो तो,
हमारी बुद्धि में तो यही नहीं आई ढंग से, आनी चाहिए थी, पढ़े हो तो आनी चाहिए थी। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की कमी है, आपको पता लग गया होगा। मैं यही संदेश देना चाह रहा था इस पेज से कि कॉपियां पढ़ने से काम नहीं होता है। बताओ टिका दूं? बताओ क्या है परस्पर एक दूसरे के? श्रृंखला। भाई छोटी बड़ी होगी, सारा ही मिलेगा आपको, चेक कर लेना। अभी ऊपर भी आया था एक क्वेश्चन, ये देख लो, ये रहा क्वेश्चन, सब मिलेगा आपको। कौन सा युग्म मध्यावयवता प्रदर्शित करता है? मेटामर्स कौन से हैं बताओ? डाई एथिल ईथर, बीच में ऑक्सीजन, इधर, अरे हेलो हेलो हेलो, मुझे पता है आपका सुपड़ा साफ है, मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूं कि हमारे बच्चों का सुपड़ा साफ हुआ है इस टेस्ट में, पर इनका अदम साहस और इच्छा शक्ति इतनी है कि अगले टेस्ट में बढ़िया फोड़ेंगे। ठीक है, तो तुम भी तैयार हो और मैं भी फोड़ने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना? और अपने अदम साहस और इच्छा शक्ति का परिचय अगले टेस्ट में दो। नर्वस होके नहीं बैठना है कि हमारे सही कम हुए हैं, हमारे ज्यादा हुए हैं। ज्यादा हो गए तो ज्यादा उछल कूद नहीं करना है, समझ गए इस बात को? भाई कोई, मेरे तो बहुत हो गए भाई साहब, पूरे हॉस्टल में पेपर लेके घूम रहा है, तेरे भाई के 25 में से 25 है। आजा मैं बताऊं 25 में 25, ऐसे नहीं करना है किसी को। अब एक बच्चा, वो बच्चा हॉस्टल में कुंठित हो जाएगा, भाई मेरी तो 5 हुई है 25 में से, ठीक है? ऐसे नहीं करना है, वरना वो 25 वाला लपेटा जाएगा अगले टेस्ट में फिर। और ऐसा होता है कि तुम्हारे कम हो रहे हैं तो आराम से चुपचाप शांति से पढ़ाई करो। और किसका परिचय दोगे तुम? तुम्हारे अदम साहस और इच्छा शक्ति का, कि हम अगले टेस्ट में क्या करें। अभी ऐसे उबाल आ रहा होगा, और टेस्ट में फोन हो जाए, क्यों हो जाए? आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो भाई तुम वो कोल्ड ब्लडेड प्राणी हो। वैसे कोल्ड, ठंडे खून वाले नहीं होते वो, बाकी स्तनधारी ठंडे खून वाले होते नहीं, आपको पता है। और अगर हो तो फिर तुम स्तनधारी नहीं हो। डाई एथिल, कहीं तो चेक कर रहे हो, CH3CH2, ये डाइएथिल ईथर हो गया क्या? हो गया डाइएथिल ईथर। अब मुझे तुम बताओ, एन प्रोपिल मैथिल ईथर, एन प्रोपिल मतलब 3 कार्बन तो एक साइड है, और एक मैथिल मतलब 1 कार्बन, आपस में 2 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 3 कार्बन, आपस में क्या हुए? मध्यावयवी हुए कि नहीं हुए? चलो पहला तो हो गया। दूसरा एथिल एल्कोहल C2H5OH, सब बच्चे जानते हैं। डाई एथिल ईथर, एथिल 2 है, 4 कार्बन हो गए। इसमें तो 2 ही कार्बन है एथिल एल्कोहल में, और इसमें 4 कार्बन। बताओ आपस में मेटामर्स है क्या? नहीं, फॉर्मूला ही सेम नहीं है। एसीटोन 3 कार्बन होते हैं, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड 3 ही होते हैं, चेक कर सकते हैं। पर ये तो एसीटोन कीटोन है, ये एल्डिहाइड, आपस में क्या है? क्रियात्मक समूह। ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, आपस में 3 कार्बन, और एसिड मतलब 2 कार्बन। तो भाई फॉर्मूला ही सेम नहीं। तो आंसर क्या जाएगा ये बता दो, आप तो माता पच्ची न करो। आंसर क्या जाएगा? पहले आओ पहले पाओ। चलो बेटा, अच्छा पेपर था। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, काफी अच्छा पेपर था। और मतलब आप विदाउट प्रैक्टिस अगर टेस्ट में आए थे ना, तो मैं ऐसे सोचूंगा कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है, और ऐसी दोबारा से मत करना ऐसी गलती। प्रैक्टिस करके आना है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये खेल फिर से होगा बेटा, दोबारा खेलूंगा, तैयार होके आना अगले बार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। ओके।